लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी LCI ने भारत देश के सारे धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सजेशन इनवाइट किए हैं। कमीशन द्वारा एक ऑफिशियल ईमेल आईडी जारी की गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिस पर धार्मिक संगठन या कोई व्यक्तिगत रूप से भी अपने अपने सुझाव भेज सकते हैं। LCI सुझाव देने वाले संगठन या व्यक्ति से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिटेल से चर्चा करने के लिए उसे इन्वाइट भी कर सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सजेशन इनवाइट किए जाने के बाद इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। लेकिन जब ये भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समानता वाला कानून है तो भला इस पर इतना वाद विवाद क्यों इस पर इतनी आपत्ति हो रही है और कौन लोग हैं जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये नया कानून कितना जरूरी है देश के लिए, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सिविल कोड का प्रोड्यूस कॉलोनियल इंडिया में हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्राइम विटनेस और कॉन्ट्रेस्ट से रिलेटेड भारतीय कानून के कोडिफिकेशन में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पर फोर्स किया। विशेष रूप से रिकमेंडेशन की गई हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉज को कोडिफिकेशन से बाहर रखा जाए। लेकिन ये बात तो ब्रिटिश काल की है, भला अब ये फिर चर्चा का विषय कैसे बनी। दरअसल एक एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा रखी है। उनका कहना है कि देश में एक संविधान चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब ये है कि यह एक पंथ निरपेक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आज से करीब 73 इयर्स पहले 23 नवंबर 1948 का दिन था। इस दिन पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। उस टाइम इस मुद्दे को लेकर केंद्र में था कि इस कानून को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बात को आज 73 इयर्स हो चुके हैं। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेले से लेकर कॉफी हाउस तक ये चर्चा होती रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आम तौर पर हर आदमी की जुबान पर है। फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल अपने देश इंडिया में ही लागू नहीं हो रहा, बल्कि अपने से पहले मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में पहले से ही लागू है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसे लागू किया जा चुका है। लेकिन एक बात यहाँ सोचने योग्य है कि अगर ये कानून इतना अच्छा है तो इसका अपने देश इंडिया में इतना विरोध क्यों हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये कानून सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य तो साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और एक्सपर्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून अपने भारत के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन इंडिया में ही अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग मैरिज एक्ट है। इस वजह से शादी विवाह, जनसंख्या सहित कई तरह का सोशल ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, सोशल क्लास और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। वर्तमान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून होने की वजह से भारत की जुडिशरी पर भी बोझ पड़ता है। अगर ये कानून लागू होता है तो इस समस्या से निजात मिलेगी और कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े केसेस की सुनवाई भी जल्द हो जाएगी। एक बात तो है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं की स्थिति में भी कुछ सुधार जरूर होगा, क्योंकि कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार लिमिट में है, उन्हें पुरुषों की तुलना में इतनी आजादी नहीं है। इस कानून में इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर भी अधिकार होगा और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने सुझाव दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग केसेस जैसे कि सहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, जॉन बलवत्तम केस 2003, सायरा बानो केस 2017, इन सभी केसेस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत से हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत
पीछे क्यों रहे। लॉ एक्सपर्ट्स इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या किसी राज्य के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का पावर है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे इश्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स की कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जो 52 सब्जेक्ट की लिस्ट है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों लॉ बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास इसे लागू करने का पावर है। हालांकि आर्टिकल 44 कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के पूरे एरियाज के नागरिकों पर लागू होगा, जिसका मतलब ये होता है कि अलग अलग राज्यों के पास वो पावर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए स्टेट को पावर देने से कई प्रैक्टिकल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि क्या होगा कि यदि दिल्ली में यूसीसी है और उस स्टेट में शादी करने वाले दो लोग राजस्थान चले जाते हैं, तो वो किस स्टेट के लॉ को मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में भी यह इन्वॉल्व रहा है और बीजेपी पार्टी इस पर जोर देती रही है कि इसे लेकर पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाएगा। ये मुद्दा बीजेपी के 2019 लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी इंक्लूड था। वैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो आपकी नजर में सही है या गलत, इसे लागू करना चाहिए या नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।